हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी? क्या ये होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी के 5 फैक्ट बता रहा हूँ मैं आज आपको, जो कि जो हमारा माइंड है, जो जिससे हमें गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, है नहीं। लाइफ में गुस्सा ही है, गुस्से की वजह से तो पता ही है दोस्तों आपको क्या क्या हो जाता है। बाकी जो भी आपने खबर सुनी होगी आज के लिए, तो हम उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि आपस का मैटर होता है किसी का भी। क्यों किसी के बारे में, उनके बीच क्या रहा हो या क्या कंडीशन रही हो, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट जो भी है उनका, वो आपस का मैटर होगा जो भी होगा। तो आज मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर 5 फैक्ट बताऊंगा, जो कि गुस्से के ऊपर है, जो उससे हमें गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है ना, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि गुस्सा ज़्यादातर सामने वाले की वजह से नहीं होता है, ठीक है नहीं। गुस्सा जो होता है सामने वाले के ऊपर से बात नहीं होती है। गुस्सा आता है सेल्फ डाउट से, या हमारी जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा बट ऐसा होता नहीं है, तो इस वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, बेस इसका पॉइंट क्या कहता है कि हमें किसी सामने वाले के ऊपर गुस्सा तभी आता है जब हम अपनी उम्मीदें उनसे लगाएं कुछ, या फिर उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें नहीं होती है, तो उसकी वजह से गुस्सा आता है कई बार लोगों को। तो बाकी अनेक उदाहरण इसके ऊपर तो कई सारे हैं, तो जो मुझे लगा बताना चाहिए मैंने वो बताया आपके लिए, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट कहता है कि जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग जो है कि तर्क से ज़्यादा भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, और इसलिए उस समय, ठीक है, गुस्से में लिए गए फैसले अधिकतर जो होते हैं ना, वो गलत ही साबित होते हैं। कहीं पे भी मतलब कोई भी देख लेना आप, कहीं पे भी किसी का भी टॉपिक उठा लेना, जिस बंदे ने गुस्से में फैसले लिए होंगे अक्सर वो हमेशा गलत ही होते हैं, ठीक है, सक्सेस नहीं होते हैं। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया। और नंबर 3 पॉइंट कहता है कि अगर जब हमारा गुस्सा, ठीक है, हमारा गुस्सा मिनिमम कितने तक रहता है, 10 से 15 मिनिमम इतना रहता है, 10 से 15 20 तक सेकंड तक कुछ रहता है, ठीक है। अगर हमारा दिमाग खुद को शांत शुरू करना कर दे, ठीक है, अगर हमारा दिमाग अगर हमारा दिमाग खुद को शांत करना शुरू कर देता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 सेकंड का ही रहता है जो गुस्सा होता है, और उसके बाद हमारा दिमाग जो है कि खुद ही शांत करने लग जाता है, ठीक है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो गुस्से में लिए गए फैसले होते हैं और जिस वजह से हमें गुस्सा आता है, वो चीज़ तो मैंने बता दी, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना हमारे लिए सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ है भाई, है नहीं। गुस्सा ही तो है भाई, गुस्से की वजह से तो क्या क्या नहीं होते, गुस्से की वजह से मर्डर वगैरह भी हो जाते हैं, तो फिर क्या है, गुस्सा ही तो है। गुस्से को हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। भाई लाइफ बहुत बड़ी है यार, क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी के साथ या बन नहीं रही है आपस में, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन है भाई यार। इतनी बड़ी दुनिया है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है धरती पे, है नहीं। धरती में है तो प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी तो है नहीं। इसके लिए हमें गलत रास्ते पे क्यों जाना, है नहीं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आई, हमारे परिवार को दिक्कत आई, तो भाई सॉल्यूशन है दुनिया में। तो लोग बात तो हैं दुनिया में, जो भी है वो कुछ कहेंगे, कोई कुछ और कहेगा, तो सॉल्यूशन की चीज़ें हैं दुनिया में मेरे हिसाब से, तो है ना। और नंबर 4 फैक्ट कहता है कि जो गुस्सा होता है ना हमें, ठीक है, जो नींद, ये गुस्सा किस लिए आता है, नींद की कमी की वजह से भी आता है ना। नींद की नींद की कमी की वजह से भी आता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम नींद वगैरह सही से ना लें, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि चिड़चिड़ापन, मतलब कई तरह की होते हैं जो फैक्ट होते हैं एक आम इंसान के लिए। तो उस हिसाब से यार हमें अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जिससे कि हमें दिमाग के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इसलिए हमें अच्छे से खाना पीना और नींद लेनी चाहिए, है नहीं। आजकल तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिस इंसान में व्यस्त रहता है, तो उस वजह के हिसाब से भी नींद थोड़ा बहुत कम वम आती है। तो हमें यार सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है लाइफ में, है ना। तो ये हो गया। तो और नंबर 5 फैक्ट कहता है कि जो लोग अपने गुस्से को समझना सीख जाते हैं, ठीक है, जो जो लोग अपने गुस्से को समझना सीख जाते, तो वो लाइफ में हर तरह, मतलब हर जगह सक्सेस होती है, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो या अपने कैरियर में हो, अपने फील्ड में जहाँ पे भी है वो बंदा, मतलब जिस जहाँ पे भी जॉब कर रहा हो या कहीं पे भी देखना आप, तो
उसका मेंटेन जो डेली रूटीन होगा वो अलग से ही दिखेगा उसका, है ना। तो यही होता है यार, खुद को मतलब वेल डिसिप्लिन बनाओ। और गुस्से से क्या है, गुस्से से तो गलत ही चीज़ें होती है यार। तो दोस्तों हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं तो हमें गुस्से को थोड़ा कम ही रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितना शांत रहोगे खुद के लिए ही फ़ायदा है नहीं। और गुस्से में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको नॉलेजेबल वीडियोस तो आती रहेंगी, बट क्या होता है ना बेसिकली, तो आजकल कई चीज़ें होती है यार लाइफ में, है ना। तो ठीक है, वो तो चलते रहता है। बाकी हमें किसी से क्या करना है, हमें तो अपना काम करना है, कोई भी बंदा हो नहीं, ज़्यादा किसी के चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है कि मतलब ज़्यादा हमें किसी पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, और हमें ज़्यादा उनके साथ घुलना मिलना भी नहीं चाहिए किसी के साथ। तो अपनी लाइफ में मस्त रहो, और उन्हीं के साथ कनेक्शन रखो जो उस लायक हो, है नहीं। हर किसी के साथ कनेक्शन रखना एक मानसिक बीमारी भी हो सकती है लाइफ में किसी के लिए भी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।